वेलकम टू द टीचिंग सेंटर स्पोकन इंग्लिश डे 2 में। स्पोकन इंग्लिश डे 2 में आप लोग का स्वागत है। चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश डे 2। तो आज का फर्स्ट वर्ड है वाई। वाई मतलब क्यों। जब आप क्यों का प्रयोग करते हैं किसी से पूछने के लिए क्यों, तो वाई का प्रयोग कर सकते हैं। वेयर, वेयर मतलब कहाँ। हाउ, हाउ मतलब कैसे। व्हेन, व्हेन मतलब कब, लेकिन व्हेन का दूसरा कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं जब पूछना हो जब, कब या जब के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हाट एवर, व्हाट एवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब कहते हैं जो कुछ भी, जैसे जो कुछ लेना है ले सकते हो। टेक एनीथिंग। हुएवर, हुएवर का मतलब हुआ जो कोई भी। हुएवर का मतलब हुआ जो कोई भी, मतलब कहते हैं जो कोई लेना है, कोई इसी सामान के अगर लेने के वक्त तो जो कोई लेना है इनमें से ले सकते हो। व्हाट, व्हाट मतलब क्या। अगला हु, हु मतलब कौन। जैसे किसी से हम पूछते हैं ना कॉल पे, हु आर यू, तुम कौन हो, ऐसे। आगे परफेक्ट, आगे परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हुआ बिल्कुल सही। जब काम पूरी कंप्लीटली 100% सही होता है तो कहते हैं परफेक्ट। जस्ट, जस्ट मतलब यूं ही, मतलब अभी कोई काम अभी तुरंत तत्काल में होता है तो उसे क्या कहते हैं जस्ट। अगला मे बी, मे बी का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई काम करने का सिर्फ 50% संभावना हो, शायद का प्रयोग करते हैं। शायद यानी होने का संभावना होता भी है नहीं भी होता है, तब आप मे बी का प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्टेनली, सर्टेनली मतलब कोई चीज निश्चित रूप से सिक्योर हो, जो निश्चित रूप से वो होगा ही, तब सर्टेनली का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब निश्चित रूप से। अगला रिकंसाइडर, रिकंसाइडर का मतलब होता है फिर सोच लो। जैसे आप किसी निर्णय, किसी बात पे निर्णय लेना हो, कहना हो जो फिर सोच लो यह निर्णय सही है कि गलत है, तो उस समय आप रिकंसाइडर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला इंडीड, इंडीड मतलब वास्तव में, कहते हैं ना वास्तव में, यानी सच में। इस तरह का प्रयोग करना हो तो आप बोल सकते हैं इंडीड। आगे इजी, इजी मतलब आराम से कोई काम, कहता है ना इजी वे में करो, मतलब आराम से। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम करो। इजी मतलब कोई काम में आपको आसानी हो तो इजी कह सकते हैं, जो यह काम बहुत इजी है। लेकिन रिलैक्स, इसका भी मतलब हुआ आराम करना, और इसका भी मतलब, इसका प्रयोग तब करेंगे जब कहेंगे जो कोई काम बहुत आसान है। जैसे कि कहेंगे जो जैसे कोई काम करना बहुत आसान है आपके लिए, तो कह सकते हैं बहुत इजी है मेरे लिए। और रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब हुआ आराम करो। जैसे आप थक जाते हैं कोई काम करके तो आप कहते हैं ना रिलैक्स हो जाओ। आगे कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन मतलब बधाई हो, मुबारक। जब खुशी के टाइम हो तो कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। अगला एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब हुआ बिल्कुल सही। जब कोई काम पूरी तरह से सही होता है तो कहते हैं एग्जैक्टली इट इज ट्रू। आगे डिस्कास्टिंग या यक, इसका प्रयोग डिस्कास्टिंग और यक का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई चीज आपको गंदा लगे, खराब लगे, बदबूदार हो, या कोई स्मेल बहुत बैड लगे तो कहते हैं यक, डिस्कास्टिंग। इस तरह का शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। अगला रियली, रियली का प्रयोग तब करते हैं जब कहते हैं कोई चीज सच में, क्या सच में ऐसा हुआ है, रियली। अगला रियली, और रियली तो है। अगला नेवर, नेवर का प्रयोग आप तब करते हैं जब आप किसी चीज के लिए टोटली मना कर देना चाह रहे हैं, मतलब नेवर, नो नेवर मतलब कभी नहीं। नेक्स्ट नथिंग, नथिंग का मतलब हुआ कुछ नहीं। जब बोलना हो कुछ नहीं तो नथिंग, और बोलना हो कुछ भी नहीं तो नथिंग एल्स। ओके, ओके मतलब ठीक है। आगे somehow, somehow का मतलब हुआ किसी तरह से। somehow का मतलब हुआ किसी तरह से, कोई काम
के लिए आप कहना हो किसी भी तरह से ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 घंटा में, तो बोल सकते हैं जैसे समहाउ का प्रयोग करके। अगला है एनीथिंग हाउ। एनी हाउ का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं किसी भी तरह से, तो एनीथिंग हाउ बोल सकते हैं। अगला मेनवाइल बोलेंगे। मेनवाइल का प्रयोग आप तब करते हैं जो उसी बीच, यानी किसी 2 चीज के दौरान, जैसे कहेंगे उसके बीच ही, उसके दौरान ही कोई काम हुआ, तो उसके लिए मेनवाइल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हाउएवर मतलब हालांकि, यानी कोई काम हाल फिलहाल में हुआ हो तो कह सकते हैं हाउएवर, हालांकि ये काम पूरा हो चुका है, दूसरा काम करना हो, तो इस तरह क्या वाक्य में आप हाउएवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला अपोलाइजाइज मतलब माफी मांगते टाइम प्रयोग करते हैं। सॉरी के जगह पे आप अपोलाइजाइज भी बोल सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। अगला स्लाइट मतलब हल्का। अगर कोई रंग बहुत हल्का है तो उसे कहेंगे स्लाइट। लाइट रंग बोल सकते हैं, या स्लाइट कोई चीज बहुत ही हल्का हो वेट, तो बोल सकते हैं स्लाइट। अगला एडमायरेबल या सुपर्ब। जब बोलना आपको शानदार, बहुत बेहतरीन, तो उस जगह पे आप चाहे तो एडमायरेबल बोल सकते हैं या सुपर्ब बोल सकते हैं, जब आपको कोई चीज बहुत अच्छा लगा हो। अगला नेवरदलेस का प्रयोग आप तब करते हैं जब फिर भी या तीस पर भी, जब कहते हैं ना फिर भी ऐसा हो गया किसी वाक्य में, जैसे कोई घटना नहीं होने वाला रहता है लेकिन कहते हैं हो गया, एक्चुअली कहते हैं फिर भी ऐसा हो गया ये घटना, तो बोल सकते हैं नेवरदलेस। अगला एप्रिसिएट का मतलब हुआ प्रशंसनीय, यानी किसी का प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना यानी किसी का तारीफ करना, उसके लिए एप्रिसिएट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला इनक्रेडिबल का प्रयोग आप तब करते हैं जब आपको कोई चीज पर विश्वास ना हो, आपके विश्वास के अपेक्षा के अनावृत हो जाए, तो कहते हैं अविश्वसनीय। अगला अमेजिंग मतलब अद्भुत। जब कहते हैं जो बहुत अच्छा है, अद्भुत, तब बोल सकते हैं अमेजिंग। अगला ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली, ब्रिलियंटली मतलब शानदार ढंग से। जब ब्रिलियंट और ब्रिलियंटली में क्या अंतर है, तो ब्रिलियंट का मतलब हुआ प्रतिभाशाली, कोई व्यक्ति कुशल हो, प्रतिभाशाली हो तो ब्रिलियंट बोल सकते हैं, लेकिन ब्रिलियंटली बोलना हो तब बोल सकते हैं जब कोई काम बहुत अच्छी तरह से हुआ, शानदार ढंग से, तब बोल सकते हैं ब्रिलियंटली। अगला कमिंग मतलब आना, आप लोग तो जानते ही हैं। अगला एग्री का मतलब हुआ हाँ या ठीक है। जब किसी भी चीज में आप एग्री, अपना सहमति बताते हैं, तो उसके लिए बोल सकते हैं आई एग्री। अगला ऑलराइट मतलब ठीक है, यानी सब ठीक है। रिसेंटली मतलब हुआ हाल फिलहाल में कोई काम हुआ हो तो रिसेंटली बोल सकते हैं, तुरंत, जस्ट अभी बोल सकते हैं। नियर मतलब पास, मतलब नजदीक। अगला फार मतलब दूर, कोई चीज आपसे दूर हो, फार बोल सकते हैं। अगला प्रेटी या ब्यूटीफुल। प्रेटी और ब्यूटीफुल का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज सुंदर हो, सुंदर के लिए आप प्रेटी और ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। अगला क्यूट मतलब प्यारा। अगला एडोरेबल का मतलब हुआ बहुत प्यारा। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या कोई चीज बहुत ही प्यारा हो तो एडोरेबल बोल सकते हैं। अगला काइंड मतलब दयालु। कोई व्यक्ति काइंड है, दयालु है, बहुत अच्छा है, तो बोल सकते हैं काइंड।
आगे हैप्पी, हैप्पी जानते हैं, हैप्पी मतलब खुश। अगला गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है भव्य, मतलब बहुत ही सुंदर कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो तो कहते हैं ना गॉर्जियस, इट इज गॉर्जियस, मतलब ये बहुत ही सुंदर है, तो उस समय प्रयोग कर सकते हैं गॉर्जियस। अगली, अगली मतलब भद्दा, जैसे कोई कहते हैं ना अगली, कोई मूर्खता करता है तो अगली बोल सकते हैं। इजीली, इजी मतलब इजीली मतलब आसानी से, कोई कार्य को आप आसानी से कर सकते हैं तो इजीली बोल सकते हैं। सॉफ्टली, सॉफ्टली मतलब नर्म से, सॉफ्टली मतलब कोई काम बहुत ही नर्म से करना हो, नरमी से करना हो तो सॉफ्टली बोल सकते हैं। अगला जेंटली, जेंटली मतलब शिष्टा से या हल्के से, जेंटली मतलब हल्के से कोई भी काम हल्का से करना हो, आराम से करना हो तो जेंटली बोल सकते हैं। अगला कैमली, कैमली मतलब शांति से, कैम का मतलब हुआ शांत और कैमली का मतलब हुआ शांति से, कोई काम को शांति से करना है, यानी कम डाउन। अगला नाइसली, नाइसली मतलब अच्छी तरह से, नाइस का मतलब हुआ अच्छा और नाइसली का मतलब हुआ अच्छी तरह से, यानी अच्छी तरह से काम करो, नाइसली वर्क। जैसे क्विकली, क्विक का मतलब हुआ जल्दी और क्विकली का मतलब हुआ जल्दी से, कोई काम को बहुत जल्दी करना हो क्विकली बोल सकते हैं। अगला रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, यानी कोई काम को या किसी भी चीज को तेजी से करो या तेजी से चलो, रैपिडली। अगला कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अगला केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, यानी अपना कोई भी काम कहते हैं ना ध्यान से करो, केयरफुली, बी केयरफुली। अगला कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब सावधानी से, कहते हैं ना सावधानी से करो काम, तो कॉन्शियसली बोल सकते हैं वहां पे, कॉन्शियसली मतलब सावधानी से है। वेयरली, वेयरली मतलब मुश्किल से, कोई काम बहुत ही मुश्किल डिफिकल्ट होता है तो उसे बोल सकते हैं रेयरली। अगला हैप्पीली, सुखपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशीदायक, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं हैप्पीली। आगे है दिस, दिस का मतलब हुआ यह, लेकिन कोई सिंगल वस्तु हो, कोई सिंगल सामान हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग कर सकते हैं। दैट, दैट का मतलब हुआ दैट दूर को शो करता है और ये सिंगल वर्ड के लिए आप प्रयोग करेंगे। अगला हेयर, हेयर का मतलब हुआ यहाँ। अगला देयर, देयर का मतलब हुआ वहां। अगला एवरीवेयर, एवरी मतलब वेयर का मतलब हुआ हर जगह, एवरीवेयर का मतलब हुआ हर जगह। और समवेयर, समवेयर का मतलब हुआ कहीं, मतलब कहीं कहीं, कोई चीज के हर जगह मौजूद ना हो, कहीं कहीं मौजूद हो, रेयर केस में तो उसे कह सकते हैं समवेयर, मतलब कहीं कहीं होगा बोल सकते हैं। नाउवेयर, नाउवेयर का मतलब हुआ कहीं नहीं, जो चीज कहीं मौजूद रहा हो तो उसे नाउवेयर बोल सकते हैं। अगला वेयर एवर, वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी, मतलब जहां कहीं भी बोलना हो, जो जहां कहीं भी। अगला माइन मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, योर्स मतलब तुम्हारा। अगला हीज, हीज का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी पुरुष के लिए बोलना हो चाहिए सामान उसका है, उसकी है या उसके है। और हर का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई चीज इस तरह का हो, यानी लेडीज का हो, और उसे बोलना हो उसका ये सामान है या उसकी ये सामान है या उसके सामान है। इस कंडीशन में आप हर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देयर, देयर का मतलब हुआ उसका, उसकी या उसके, लेकिन देयर किसी अन्य निर्जीव वस्तु के लिए यूज कर सकता है। अगला यस,
यस मतलब हाँ, नो मतलब नो, नो मतलब नहीं। अगला हाय हेलो। हाय हेलो का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी से आप मिलते हैं, बोलना हो हाय हेलो, यानी नमस्ते करना हो। हिंदी में तो नमस्ते बोलते हैं अपने लोग, और अंग्रेजी में हाय हेलो से प्रयोग करते हैं, हाय गाइस। अगला ओ। ओ जब कहट या किसी खुशी के टाइम में अनएक्सपेक्टेड चीज आपके साथ हो जाए तो एक ही बार मुंह से निकलता ओ। अगला एक्सेलेंट। एक्सेलेंट का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज उत्कृष्ट हो, बहुत अच्छा हो, तो कहते हैं ना एक्सेलेंट, मतलब बहुत अच्छा, शानदार या उत्कृष्ट बोल सकते हैं। अगला ग्रेट। ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया। ग्रेट मतलब बढ़िया भी होता है, ग्रेट मतलब महान भी होता है। लेकिन ग्रेट का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी सेंटेंस में जब बोलना हो बहुत अच्छा। जैसे बोलना हो मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम ग्रेट, ये भी बोल सकते हैं। अगला नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब बकवास। कोई चीज आपको बिल्कुल ही अच्छा न लगा हो, कहेंगे नॉनसेंस, है ना, बिल्कुल बेकार, हाँ बकवास है, तो इसके लिए नॉनसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्लीज। प्लीज मतलब कृपया, जब किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगला बेटर। बेटर का प्रयोग तब करता है जब कोई चीज बेहतर हो, यानी बहुत अच्छा हो। अगला वर्स। वर्स का मतलब हुआ अधिक खराब, अधिक खराब। वर्स का मतलब हुआ अधिक खराब, कार खराब, गंदा, तो उसके लिए वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग का थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का सेशन यही खत्म हुआ, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। एक मिनट, इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले नए नए वीडियो में मिल सके।